हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, देखिए, जो विश्व की अर्थव्यवस्था है और उसको अगर हम पिछले 100 साल का देखें या 150 साल का, तो गांधीयन इकोनॉमिक्स वाज टॉकिंग अबाउट प्रोज्यूमर इकोनॉमिक्स, यानी कि स्वावलंबन। और भारत की जो अर्थव्यवस्था थी गांधी से पहले भी, वो ये थी कि एवरीबडी हैड सम काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक कारपेंटर होता था, एक प्लम्बर होता था, एक टीचर होता था। लाइक दैट आवर सोसाइटी वाज डिवाइडेड। और लेकिन काम सबके पास था। देखिए, हमारे पास ऐसे ऐसे वीवर्स थे जो कहा जाता है कि अंग्रेजों ने उनके हाथ कटवा लिए। वो ऐसी साड़ियां बनाते थे जो नाखून के अंदर आ जाए। बहरहाल, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, और एक तरफ हमारी गांधीयन इकोनॉमिक्स थी, एक तरफ मैकेनाइजेशन था, इंडस्ट्री थी। देखिए, एक चीज तो फंडामेंटल क्लियर है कि जब कोई इंडस्ट्री लगेगी तो उसका मालिक जो है वो कमाएगा और कुछ उसके वर्कर्स कमाएंगे। बाकी सब लोग तो आप कंज्यूमर हो जाओगे ना। सब लोग कैसे कमा सकते हो? तो इसलिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो कैपिटलिज्म का सिस्टम है, ये अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट सबको नहीं दे पाएगा। चाइना का उदाहरण आपके सामने है। इतना ज़्यादा उसने कैपिटलाइज किया अपने को, बीइंग ए कम्युनिस्ट कंट्री। कहते हैं कि वो पैसा मालिक तो सरकार है, पैसा लेकर के गरीबों पे खर्च करती है, लेकिन फिर एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं जनरेट कर पा रही है? पूरा का पूरा उसका रियल एस्टेट कोलैप्स क्यों हो रहा है? दोस्तों, इसका मुख्य कारण ये है कि जब आपके पास n नंबर ऑफ पीपुल हैं, n इज टेंडिंग टू सम लाइक 140 करोड़, और इंडस्ट्री और मैकेनाइजेशन सिर्फ जो है N0 को काम दे पाती है। N0 इज समथिंग लाइक 2% ऑफ n। तो बताइए, सबको कैसे काम मिल पाएगा? इसलिए इसका सोल्यूशन इस बात पे लाइंग करता है। देखिए, हमने एक किताब पढ़ी थी बहुत पहले, जिसकी चर्चा मैं इस पटल पे करता रहता हूँ, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। उसके लिटरल नाम की ही मीनिंग में आप जाएं अगर, तो बड़ा अच्छा मतलब है। बड़ा अच्छा मतलब उसका ये है कि छोटे छोटी इंडस्ट्री हो, छोटे छोटे उद्योग हो, छोटे छोटे बिजनेस हो। फिर लोग कहते हैं कि भाई बड़ी इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री को खा जाएगी, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। तो उसका जवाब ये है कि नीदर स्मॉल इज ब्यूटीफुल, नॉट बिग इज ब्यूटीफुल, बट स्मॉल विद इन बिग इज ब्यूटीफुल। हम अपना इंटरप्राइज इस तरह से बनाए हैं कि उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स हों। जैसे मान लीजिए कि हम कार के कंपोनेंट्स बना रहे हैं, तो उसकी कुछ थोड़े कंपोनेंट्स गांव की झोपड़ी में भी बन जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा सिस्टम ऐसा बनना चाहिए कि सो दैट एम्प्लॉयमेंट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हो। दैट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी करने के लिए हमें जो भी करना है वो हम करें। लेकिन अगर हम हर हाथ को काम नहीं दे पाते, नहीं। अब देखिए, एआई की चर्चा हो रही है। ये तो पक्का है कि जो अंग्रेजी की कहावत है ना कि देयर आर ऑलवेज ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, यस, नो डाउट। ज़्यादा स्केल में बनाएंगे चीज़ें सस्ती बनेगी, इसमें मैं विश्वास करता हूँ। एंड आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। What I am saying that is it possible to work out a solution in capitalistic economy where employment is blasted? There is so huge employment. वो कैसे होगा? जैसे AI का उदाहरण मैं देता हूँ। चाइना की एक छोटी सी कंपनी ने कुछ वो AI का प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें बड़ा हो हल्ला हुआ। US मार्केट क्रैश करने लगी, डिजिटल ऑर्गेनाइजेशंस क्रैश हो रही हैं, और मीडिया और तमाम सारी विश्व अमेरिकन कंपनीज को नुकसान हुआ है। तो
मतलब हमारे देश में ये है ना कि हमारा मीडिया जो है वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इसी को न्यूज़ बना देता है। हमें ये नहीं पता। देखिए, सबसे बड़ी क्राइसिस हमारे यहाँ है कि जो मीडिया में लोग हैं उनको ज्ञान नहीं है। वो एक जनरल किस्म के लोग हैं, हर चीज़ में थोड़ा पढ़ लेंगे। इसके अलावा यूट्यूब में जो लोग ज्ञान परोसते हैं उनके पास भी क्या है ना कि व्हेन यू बिकम जनरलाइज्ड, मतलब कहते ना कि मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, तो सब के सब हम लोग जैक ऑफ ऑल हो गए। ये आईएएस की परीक्षा क्या हुई, उसमें जैक ऑफ ऑल खोजे जाते हैं। देखिए, ये दौर स्पेशलाइजेशन का है 21st सेंचुरी। जनरलिस्ट निकल जाएंगे, स्पेशलिस्ट बचेंगे, वही सरवाइव करेंगे, वही सॉल्यूशन प्रोवाइडर होंगे, वही एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स होंगे। मैं एआई पे बात कर रहा था। मेरा कहने का मतलब ये है कि एआई वाले भी जनरलाइज कर रहे हैं, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सोच रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म से हम परोस देंगे। मैंने टेस्ट करने के लिए 2-3 प्लेटफॉर्म से कुछ सवाल पूछे। जो अमेरिकन कंपनीज थी उनसे पूछा, भैया ये जो पर कैपिटा कार्बन इमिशन है, गैस जो निकल रही है वो क्या है, CO2। तो बताया कि सबसे ज़्यादा अमेरिका का है, उसके बाद चाइना का है। इंडिया तो कहीं स्टैंड करता ही नहीं, इंडिया का सिर्फ 2 टन है, यूएस का 14 टन है पर कैपिटा, चाइना का भी 7-8 टन के आसपास है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द फिगर्स बट वी स्टैंड वेरी लो। कम से कम एक मामले में तो अच्छे हैं। तो हमने बोला कि जब ऐसा है तो ट्रम्प साहब क्यों जो है ये नारा दे रहे हैं कि ड्रिल बेबी ड्रिल, वो और हाइड्रोकार्बन निकाल के जला करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाहते हैं। तो उसका जवाब था, भैया हम लोग पॉलिटिकल और इलेक्शन ये सब सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। उसी तरह से दूसरे प्लेटफॉर्म पे गया, मैंने पूछा भैया कि इंडिया में जो है टोटल क्रॉपिंग, सोन एरिया बोलते हैं उसको, कि कितने क्षेत्र में प्याज की खेती हुई है, जिससे हम थोड़ा समझ सकें कि पिछले साल से ज़्यादा प्याज बोई गई, कम बोई गई। अगर कम बोई गई तो हम भी छोटे मोटे किसान हैं, हम भी प्याज बोले। तो दुनिया भर का पैराफर्नेलिया बता दिया उसने कि प्याज इतने सीजन में बोई जाती है। अरे भाई, हमने कहा कि 20 स्पेसिफिक कितने हेक्टेयर्स जो है इंडिया में प्याज की खेती हो चुकी है अब तक इस सीजन में, रबी में। ब्लैंक कहा। अरे हार्टिकल्चर वालों से पूछ लो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बता चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में बच्चा एआई अपना बना सकता है। एवरी पर्सन हु इज लिटिल अवेयर अबाउट डिजिटल वो बना सकता है। क्या करना है उसको कि उसको एक छोटा सा निश खोजना है, उस पर एआई डेवलप करो। जैसे एग्रीकल्चर के लिए मेरा एक सजेशन ये है कि हमको ये पता होना चाहिए कि हम कितना गेहूं बोए हैं, कितना चावल की खेती किए हैं और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके हिसाब में हम प्राइस प्रेडिक्ट करें। जिस एरिया में शॉर्टफॉल है, शॉर्टफॉल पल्सेज में शॉर्टफॉल है तो पल्सेज की खेती करवा दें और हम प्राइस प्रेडिक्ट कर सकें कि इस तरह का प्रोग्राम, इस तरह का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल हमारे पास होना चाहिए। उसी तरह से फिजिक्स पढ़ाने के लिए हर चैप्टर का एक हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल हो, जो बेस्ट टीचर हो उसको हम परोस दें सबके सामने। इस तरह से मेरा ये जो कॉन्सेप्ट है कि नीदर स्मॉल इज ब्यूटीफुल नॉट बिग इज ब्यूटीफुल बट स्मॉल विद इन बिग इज ब्यूटीफुल, ये समस्याओं का हल दे सकेगा। धन्यवाद।